Hello dear students, welcome back to your YouTube channel. Today we are going to discuss about relation of philosophy with religion. Let's start our topic without any wastage of time. First of all, let's understand what's religion. जो religion है ये commonly एक set of beliefs होता है या laws का होता है या ideas का होता है about God, जो God unseen है और कंट्रोल करता है यूनिवर्स को. बोथ philosophy and religion जो है ये डील करते हैं with the same issues such as theology, यूज़ करती हैं religious works को like Bible from the philosophical point of view. So जो philosophy है ये यूज़ करती है reason as a supreme power. According to Max Miller, जो religion है ये जो word है ये describe करता है existence of super power या supreme power, that's God, जो कि actually denote करता है strong faith in the spirit of God. So several thinkers define करते हैं religion को उनके various definitions के थ्रू, such as मैथ्यू एर्नोल्ड कहते हैं कि जो religion है ये nothing है but ये morality है जो कि connected होती है एक individuals के साथ with their emotions. इसी तरह इमानुएल कांट जो हैं वो कहते हैं कि जो religion है ये realization है या recognition है ड्यूटीज़ ऑफ गॉड की. सिमिलरली श्री अरबिंदो जो हैं वो कहते हैं कि जो मोस्ट फंडामेंटल वर्क और एसेंस होती हैं रिलीजन की वो है सर्च करना या फाइंड करना गॉड को. इसी तरह विलियम जेम्स जो है वो कहते हैं कि जो रिलीजन है ये फीलिंग है, एक्ट हैं या एक्सपीरियंसेस होती हैं एक इंडिविजुअल की. बस हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन है ये बिलीफ है इन ए पावर दैट्स गॉड, और गॉड जो कि एक्चुअली डिनोट करता है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड गॉड. सो जो रिलीजन है ये स्ट्रेस करता है ऑन द हायर वैल्यूज़ जिनको इम्पॉसिबल है एक्सप्लेन करना थ्रू द नेचुरल लॉस. नाउ अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, हर एक रिलीजन के अपने ऑन प्रॉफिट्स हैं और उन वो जो फॉलोवर होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के इंडिविजुअल्स होते हैं फॉलोवर्स, वो अपनी प्रॉफिट की उसकी पर्टिकुलर उसका जो स्क्रिप्चर होता है उस पर बिलीव करता है या उस पर बिलीव करते हैं. इसी तरह जो रिलीजन हर एक रिलीजन है उसका अपना ओन स्क्रिप्चर होता है, सेक्रेड बुक होती हैं अपने फॉलोअर्स के लिए. इसी तरह जो रिलीजन है इसका अपनी ओन वेज होते हैं वर्शिप के, सच एज मोड ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ वर्शिप या रिलीजियस अफेयर्स, प्रीस्ट्स एट्सेट्रा. इसी तरह हर एक रिलीजन के मतलब हर एक रिलीजन जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अनदर रिलीजन. इसी तरह जो रिलीजन है ये बेसिस करता है एक्ट फॉर द कॉन्फिडेंस एंड मॉरलिटी फॉर ह्यूमन बींग्स. इसी तरह जो रिलीजन है ये बेस्ड अपॉन होता है एज वेल ऑन इमोशंस एंड बिलीफ्स आल्सो. इसी तरह जो रिलीजन है ये बेसिस होते हैं इसको बेसिस रिगार्ड किया जाता है ऑफ वर्च्यूज़ या ड्यूटीज़ या लॉस एट्सेट्रा. सो सिमिलरली जो रिलीजन है ये एक्ट करता है एज एन इंस्पायरेशन फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस फॉर द इंडिविजुअल्स. सो हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सी डीप रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती हैं बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, सच एज बोथ रिलीजन एंड फिलॉसफी जो है ये नॉर्मेटिव होते हैं नेचर में. मीन्स बोथ रिलीजन एंड फिलॉसफी जो है ये फॉलो करते हैं अपने ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स. सिमिलरली जो बोथ रिलीजन एंड फिलॉसफी हैं ये कम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री है एजम्पशंस बनाने के लिए या इंटरप्रिटेशंस देने के लिए. इसी तरह फिलॉसफी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन थ्रू द एनालिसिस ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, बुक्स एट्सेट्रा. इसी तरह जो फिलॉसफी हैं ये इंटरप्रेट करती हैं वेरियस व्यूज़ ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स थ्रू दियर रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स. इसी तरह जो रिलीजन है ये ब्रॉडन करता है, वाइडन करता है स्कोप ऑफ फिलॉसफी, वाइस वर्सा. सो जो फिलॉसफी हैं ये हेल्प करती है रिलीजन को अपना उसका स्कोप ब्रॉड करने में. बोथ रिलीजन और फिलॉसफी एम करते हैं बनाने में एक ह्यूमन बीइंग को मतलब एक ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए इन ऑल द पॉसिबल वेज. बोथ रिलीजन और फिलॉसफी हैं इनकी अपनी थ्योरीज़ और प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं. और जो फिलॉसफी हैं ये एक्सप्लेन करती हैं रिलीजन को और रिलीजन वाइस वर्सा एक्सप्लेन करता है फिलॉसफी को. सो बोथ हमें इंटेंजिबल देखने को मिलते हैं,
इंटेलिजिबल देखने को मिलती हैं, जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो कि क्लियर होते हैं। इसी तरह जो रिलीजन है ये प्रोवाइड करता है हमें रिलीजियस डाटा, और जो फिलासफी है ये इस रिलीजियस डाटा को अंडरस्टैंड करती हैं रियलिटी के लिए। इसी तरह जो रिलीजन है ये कंप्लीटली प्रमोट करता है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ लाइफ। अंडर सम कंडीशंस जो रिलीजन है ये डिफरेंट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम फिलासफी। लाइक जो एम है फिलासफी और रिलीजन का वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं बोथ रिलीजन और फिलासफी की वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, और जो एटीट्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं रिलीजन और फिलासफी के वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दैट मेथड्स भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, एक्टिविटीज़ भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, और जो नेचर ऑफ कंक्लूजन्स हैं जिनको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फिलासफी वो भी अबाउट रिलीजन एनी रिलीजन वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। और जो इफ़ेक्ट हैं फिलासफी और रिलीजन का ऑन इंडिविजुअल और सोसाइटी वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं वेरी डीप रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलासफी, बट एट द सेम टाइम हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं बोथ रिलीजन और फिलासफी जो हैं ये डिफरेंट हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दियर रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि बोथ रिलीजन और फिलासफी जो हैं ये टू साइड्स हैं एक सेम कॉइन के, बट इनके अंदर हमें लिटिल बिट डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। समटाइम्स हम इसको आल्सो कहते हैं कि जो फिलासफी है इसकी जो क्रिटिकल स्टडी है वो डिस्टर्ब करती हैं रिलीजियस बिलीफ्स को, और जो फिलासफी हैं ये डिस्टर्ब करती हैं रिलीजियस बिलीफ्स को तब जब रिलीजियस बिलीफ्स नैरो होंगे। बट इन स्टेट जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं अगर वो ब्रॉड होंगे, सिंपल होंगे, देन फिलासफी उसको स्ट्रेंथ करती है। लाइक बेकन जो है वो कहते हैं कि जो फिलासफी है ये एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन माइंड की और उनके बिलीफ्स की, दैट कि कोई भी डाइटीज़ या गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि बल्कि वो रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, और जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको। बट एट द सेम टाइम जो फिलासफी हैं इसकी हमें टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जो ह्यूमन माइंड होते हैं उनको ये क्लोज लाता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, या अपने रिलीजन को ये उनको क्लोज करता है। इंडीड फिलासफी जो है ये हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को डेवलप करने के लिए सॉलिड और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, जो कि उनको कन्फ्यूजन्स और डाउट्स से बचाते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।